हेलो गाइस। मेरा नाम नीलेश। हम लोग ना पाइथन के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मैंने आपको एक प्रोजेक्ट्स लास्ट टाइम करके दिखाया था जो कि बैंक मैनेजमेंट सिस्टम था। मैंने उसमें पूरा सिस्टम क्रिएट करके दिखाया था कि बैंक का बेसिकली किस तरीके से सिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यूज़र कुछ क्वेरी दे के उसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल ऐसा। ठीक है। आज का हमारा एक टॉपिक है जिसमें हम क्या करेंगे, तो एक और छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाएँगे, बर्ड फ्लाइंग प्रोजेक्ट करके। मतलब एक बस पाइथन का प्रोजेक्ट है, एकदम ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ ऊप्स कंसेप्ट और पाइथन के थोड़े बहुत लॉजिक लगा के हम वो प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है? अभी चलो, तो उस प्रोजेक्ट को पहले हम स्टार्ट करते हैं, बाद में मैं और आपको बहुत उसके बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। ठीक है? अभी देखो, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओ ना, तो सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लो, कोई भी नाम से फ़ोल्डर अलग से, ठीक है? और उस फ़ोल्डर के अंदर बाद में हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ कि बर्ड गेम नाम से डॉट पी वाई फाइल। अभी ये पी वाई फाइल ही होनी चाहिए, ठीक है? आई पी वाई एन भी नहीं। अगर आप जुपिटर यूज करते हो तो आपको पता होगा आई पी वाई एन भी फाइल भी बनती है, ठीक है? अभी इसमें सिंपल क्या है, एक छोटा सा गेम है, एकदम ऐसा बहुत ज्यादा ग्राफिक्स वगैरह नहीं होगा अपने इसमें। सिंपल पाइथन का ही प्रोजेक्ट है जिसमें एक बर्ड होगा जिसको हम इंटर इंटर दबा के उड़ाते रहेंगे, और अगर इंटर नहीं दबाता तो वो सिंपल नीचे आ जाएगा और गेम ओवर हो जाएगा। ऐसे एक थोड़ा सा गेम बनाएंगे, ठीक है? अभी इस गेम में हम क्या क्या यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले उप्स कंसेप्ट पूरा, ठीक है? फंक्शंस, फंक्शन, फंक्शन, थोड़े बहुत ऑपरेटर, ठीक है? ऑपरेटर्स, और एक टाइम सीरीज, एक डेट एंड टाइम करके या टाइम करके एक लाइब्रेरी होती है उसको। अभी टाइम किसके लिए, तो आपको पता है कि एक लूप चलने के बाद थोड़ा सा टाइम देना चाहिए हमारे गेम में स्टार्ट होने के लिए, तो एक टाइम लूप लगा देंगे हम बस। तो उसके लिए वो, ठीक है? चलो, तो गेम को सिंपल कोड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इम्पोर्ट टाइम। दिस इज नथिंग बट अवर लाइब्रेरी जो हम यूज करेंगे टाइम को स्टॉप करने के लिए। ये होने के बाद एक क्लास बर्ड करके हम एक क्लास बना लेते, और इसमें ना पूरे फंक्शन पहले बना लेते। मतलब सिंपल हम पूरा एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर लेते हैं। इसमें ना सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। अभी व्हाट इज बेसिकली कंस्ट्रक्टर, तो आई थिंक यू नो कि कंस्ट्रक्टर ये काम क्या करता है, तो ऑटोमेटिकली कुछ भी क्रिएट करने के लिए काम करके देता है। सिंपल क्या होता है कि जब हम कोई सी क्लास को रन करते हैं, तो उस क्लास के फंक्शंस को रन करवाने के लिए उसको मैन्युअली रन करना पड़ता है आफ्टर ये क्लास को रन करने के बाद। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्लास को रन करने के बाद ऑटोमेटिकली रन होनी चाहिए, तो इसके लिए इनिट फंक्शन यूज किया जाता है। बेसिकली इट इज यूज टू क्रिएट वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली। ऐसा भी मैं रन मतलब बोल सकता हूँ ऐसे। इसमें कोई भी चीज लिखो तो वो ऑटोमेटिकली रन किया जाएगा। अभी गेम में क्या है, तो गेम में कुछ नहीं, एक सिंपल गेम है। मतलब जैसे कि यहाँ से यहाँ तक मतलब अपना गेम रह रहा है, चालू है। मान लीजिए वो बर्ड एक, ऐसा समझो कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ है हमारी, और इसके बीच में उड़ रहा है। अगर वो अपनी लेन के ऊपर गया तो मर जाएगा, लेन के नीचे आया तो भी मर जाएगा। तो अब एक हाइट, ये अपन डिसाइड कर देंगे कितना ऊपर जा रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, सेल्फ डॉट हाइट इज इक्वल टू 5 एंड सेल्फ डॉट स्कोर इज इक्वल टू 0, ये ले लेता हूँ। अभी हाइट क्या है तो हम बेसिकली 5 हाइट रखेंगे, और उसके बाद उसको कितना ऊपर लेके जाना है कितना नीचे लेके आना है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो ये इनिट फंक्शन है। उसके बाद ना पूरा एक ब्लूप्रिंट बना लेता हूँ, डेफ। उसके बाद ना फ्लैप क्रिएट कर लेते हैं। अभी फ्लैप मतलब कितना ऊपर, मतलब कितना कितना ऊपर लेके जाना है। फ्लैप मतलब बेसिकली बर्ड नहीं, क्या अपने पंख फड़फड़ा रहता है तो वो कितना ऊपर जाएगा, एक मतलब एक बार अगर उसने पंख मारे तो एक से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? फिलहाल इसको पास करके रख देता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद डेफ और फॉल,
कितना नीचे आना चाहिए वो भी हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी मैं क्या कर लेता हूँ कि एक फंक्शन बना लिया, फिलहाल पास करके रख देते हैं। फिर डेफ इज अलाइव, जिंदा है या नहीं है, ठीक है, उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, फास्ट बराबर। अभी ये सिंपल पूरी चीजें होने के बाद बस इतना ही है छोटा, इसमें हम पूरी कोड लिख लेते हैं, बाकी दूसरे जो फंक्शन है वो बाकी बनाएंगे। ठीक है, पहले फ्लैप में क्या कर लेते हैं, तो कुछ नहीं, फ्लैप मतलब कितना ऊपर उड़ना चाहिए, ज्यादा नहीं, हम एक एक से ही उड़ाएंगे। तो सेल्फ डॉट हाइट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हाइट प्लस वन, एक से मतलब हर एक से आगे बढ़ते जाना चाहिए। ठीक है, और फॉल फॉल कितना, तो वही सेम, सेल्फ डॉट हाइट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हाइट माइनस वन, मतलब वो प्लस वन होना चाहिए, माइनस वन। और अलाइव क्या होगा, तो सपोज रिटर्न डायरेक्ट कर लेता हूँ कि अगर आपका जो सेल्फ डॉट हाइट है, ठीक है, हाइट ये बड़ा है किससे, बेसिकली ये कम है किससे, 10 से, और बड़ा है किससे, 0 से। मतलब 0 से बड़ा है बट 10 से छोटा है, तब जाके मैं बोलूंगा वो जिंदा है। ठीक है, नहीं तो वो मर गया है, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो वो 0 और 10 के रेंज में ही वो रहना चाहिए। और सेल्फ डॉट हाइट फिलहाल कितनी दी हमने, 5, मतलब वो बाय डिफॉल्ट 5 हाइट पे रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया बर्ड के लिए। ठीक है, बर्ड मतलब कितना उड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्लास के बाहर एक और फंक्शन बनाते हैं, डेफ प्रिंट स्काई। अभी हमें स्काई भी दिखाना है, तो ऐसे सिंपली स्काई दिखा रहे हैं, उसमें क्या करेंगे हम, बर्ड की हाइट के बेसिस पे उसको दिखाएंगे। ठीक है, अभी इसको सिंपली कैसे दिखाएंगे, तो देखो फॉर आई इन रेंज, अभी मैंने कितनी हाइट बोली है, तो हाइट बोली है 10 से लेके 0 के बीच से, तो मैं क्या कर लेता हूँ 10 से लेके 0 के बीच में और माइनस वन। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्ट वैल्यू ज्यादा दी है, स्मॉल एंड वैल्यू छोटी, तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली इसको डिक्रीमेंट कर बोलते हैं। ठीक है, रेंज फंक्शन में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बेसिकली होता है। ठीक है, डिक्रीमेंट के टाइम पे आप स्टार्ट वैल्यू को कम ज्यादा रखते हो, एंड वैल्यू को कम रखते हो। ठीक है, अभी इसमें क्या बोलेंगे हम, इफ जो आई है इज इक्वल टू आपके बर्ड की जो हाइट है, ठीक है, हाइट उसके जितना है, तो इसको सिंपली प्रिंट करवा देना अपने बर्ड को। ठीक है, बर्ड, अभी ना मुझे सिंपल एक बर्ड का सिंबल भी लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं, हेलो गाइस, तो मैंने ना इसको ना सिंपल क्रोम से इसको कॉपी करके यहाँ पे लेके आ गया, मतलब पेस्ट कर दिया डायरेक्टली बर्ड को। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे इल्स बोल देता हूँ कि प्रिंट करवा देना, ऐसा थोड़ा सा स्पेस, और इसके सिंपली बाद फॉर लूप के बाद स्काई दिखाना है, तो स्काई कैसे दिखाएंगे, ये सिंपली कुछ ये ऐसे हम बैक का मतलब नीचे वाला पार्ट दिखा देंगे। तो स्काई ये 10 से लेके 0 के बीच में, अगर बर्ड जितनी हाइट दे रहा है, मतलब ये प्रिंट ये वाली चीजें हम इसको ही रन करके ये जो भी रेंज देना है, मतलब जैसे कि 0 दिया, बर्ड की जो भी हाइट दे रहे हैं हम, ठीक है, वो इस रेंज के बीच में अगर आ रही है तो वो उड़ता रहेगा, बर्ड दिखता रहेगा। नहीं तो हिल्स वो गायब हो जाएगा, मतलब बेसिकली नहीं दिखेगा, वो मर गया, वो बाकी चीजें हम डालते हैं। ठीक है, इसके बाद ना और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं सिंपली, जिसमें हम क्या करेंगे, पूरा बर्ड का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, डेफ और गेम का लूप चलाते हैं इस बार। ठीक है, यहाँ पे अभी फिलहाल क्या किया है हमने, तो बर्ड की हाइट, ये प्रिंट्स का है जो कि प्रिंट करवाना है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, डेप में सिंपली गेम के लूप लगाते हैं। अभी गेम के लूप के लिए मुझे क्या करना है, तो जो मैंने बर्ड वाला फंक्शन यूज किया था, इस फंक्शन को सबसे पहले मुझे इधर कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वो हाइट जो है वो उसके हिसाब से वो चलेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, बर्ड के फंक्शन को
यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवाएंगे कि क्या क्या हमें दिखाना है। तो पहली चीज प्रिंट करवा देता हूँ कि प्रेस एंटर repeatedly to keep the bird flying। ठीक है, अगर तुम्हें बर्ड को फ्लाई करते रहना है तो तुम्हें इंटर इंटर दबाते रहना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंट, ठीक है, गेम एंड्स इफ बर्ड्स टच द ग्राउंड। ठीक है, दिस इज नथिंग बट अवर ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड और फ्लिप्स टू हाई, और अगर ज़्यादा भी हो गया, ठीक है, मैं इसको अगर बताऊँ तो सिंपली दिस इज नथिंग बट अवर ग्राउंड। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, और उसके बाद सिंपली यहाँ पे इनपुट इनपुट क्या ले लेते हैं, तो प्रेस इंटर टू स्टार्ट। ठीक है, सिंपली यहाँ पे स्टार्ट। अभी गेम को लूप कंटिन्यू चलाते रहना है। ठीक है, तो कंटिन्यू चलाने के लिए क्या कर देता हूँ मैं, वाइल। सिंपल यहाँ पे हमने वाइल लूप यूज किया है। वाइल इसलिए कि वाइल को हमने ट्रू कंडीशन दे दी। अभी हम जैसे ही बर्ड फॉर एग्जांपल कि टच हो गया या ऊपर चला गया, तो हम कोड को बंद करवा देंगे। ठीक है, मतलब ब्रेक करवा देंगे। ठीक है, तो सिंपली उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ कि ये इस लूप में ये कंटिन्यू ये प्रिंट स्काई दिखना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं कि प्रिंट स्काई, इसको कंटिन्यूअसली चलाते हैं, और हमने जो का बर्ड को बेसिकली जो बर्ड नाम का जो क्लास बनाया था उसको कॉल कर देते हैं, और उसमें से ये हाइट को क्या करते हैं, तो कंटिन्यूअसली रन करवाते हैं। ठीक है, हाइट को। ठीक है, मतलब जो हमारी हाइट फंक्शन है, ये वेरिएबल है 5, वो बेसिकली ये वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉल होते जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ कि फिर से बर्ड को कॉल कर लेता हूँ डॉट, और इसके नीचे फॉल्स को भी कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब बेसिकली ग्रेविटी हम दिखा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद बर्ड डॉट स्कोर और प्लस इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ। मतलब स्कोर को जो भी जितनी बार तुम चल रहे हो, मतलब जितनी बार तुम रन करते रहोगे, वो एक 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 से क्या हो जाए, होते जाएगा, चलते जाएगा। और इस टाइम को हम स्लिप कर देते। अभी देखो, टाइम डॉट लाइब्रेरी में ना एक स्लिप नाम का फंक्शन है। आपके लूप को, ये वाला पूरा लूप चलने के बाद कितने के लिए आपको स्टॉप करना है, आप इसको बता सकते हो। तो ये स्लिप फंक्शन में है ना, हम सेकंड पास करते हैं। ठीक है, सेकंड, और जितने सेकंड पास किए उतने के लिए वो लूप क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है। ठीक है, हर एक इटरेशन के बाद। तो हम ये हमने कर दिया, स्काई दिखा दिया, उसमें से हाइट दिखा दी, फॉल, एंड यहाँ पे बर्ड का स्कोर भी दिखा रहे। अभी क्या करते थे, इफ नॉट बर्ड, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि बर्ड में से डॉट इज अलाउ यू को कॉल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल ये बोलते हैं कि मान लीजिए कि वो अलाउ नहीं है, वो ये वाली कंडीशन बेसिकली फॉल हो रहा है। ठीक है, कंडीशन ये फॉल्स हो रहा है। ठीक है, देखो, रिटर्न ये वैल्यू किया है, अगर वैल्यू आएगी मतलब बेसिकली समथिंग वहां पे कुछ है, और अगर वैल्यू नहीं आई तो वैल्यू के लिए हम नन बेसिकली दिखाते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ इफ नॉट बर्ड अलाइव, तो यहाँ पे क्या कर देना, प्रिंट करवा देना क्या, कि गेम इज ओवर एंड फाइनल स्कोर इज बर्ड बर्ड, हमारा जो फंक्शन है डॉट स्कोर, स्कोर फंक्शन। ठीक है, वो बेसिकली वेरिएबल है, तो उसके लिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, और गेम को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अभी ये हो गया सिंपली कि अगर आप टच करते हो, ऊपर जाते हो, तो वो बंद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद
यूजर से कंटिन्यूअसली मुझे इंटर करके कुछ लेना पड़ेगा, लाइक क्लिक इंटर इंटर किसके लिए, वो ऊपर ऊपर जाने के लिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, यूजर इनपुट इज इक्वल टू इनपुट, अभी इनपुट सिंपली क्या कर देते हैं, फ्लैप, या मैं यहाँ पे फ्लैप ही लिख देता हूँ, और सिंपल इंटर फ्लैप, ठीक है, इंटर फ्लैप। और उसके बाद इफ यूजर इंटर फ्लैप इज इक्वल टू, ठीक है, स्ट्रिंग, तो हम क्या कर देंगे, बर्ड डॉट फ्लैप को कॉल कर देंगे और एक से बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, जितनी बार यूजर इंटर दबाएगा, इंटर यूजर इनपुट मतलब वो स्ट्रिंग पास करेगा। अभी वो स्ट्रिंग में कुछ पास नहीं कर रहा है, सिर्फ इंटर दबाया, तो आपको पता है कि यूजर इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में आंसर दे रहा है, और वो इंटर दबाए तो एक बार में एक ऐसा आंसर आएगा, ये इससे मैच कर रहा है। तो बेसिकली उसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि आपका यूजर जो या आपका जो प्लेयर है, प्लेयर प्रेस एंटर, तो बर्ड क्या कर रहा है, मीन्स बर्ड फ्लाइंग, ठीक है, मीन्स बर्ड फ्लाइंग, ठीक है, बेसिकली फ्लाइंग, ठीक है। अगर बर्ड फ्लाई हो रहा है तो यहाँ पे सिंपल हमारा गेम कंटिन्यूसली चलते रहेगा। तो यहाँ पे मैं स्पेलिंग गलत है, रैप कर देता हूँ, ठीक है। नाउ यू कैन सी एक सिंपल एक छोटा सा गेम है, ठीक है। अभी मुझे ना लास्ट में जब भी कोई हमारे गेम को स्टार्ट करे तो वो सबसे पहले क्या दिखना चाहिए, तो ये गेम लूप हमें उसको दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, आपको पता है कि मैंने लास्ट लास्ट प्रोजेक्ट में भी बताया था कि मैचिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। और इस चीज को बंद करके ये हम जो गेम लूप है इसको यहाँ पे रन करवा देंगे, ठीक है। और दिस इज नथिंग बट हमारा गेम। अभी इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। पर्ट नाम का एक क्लास बनाया जिसमें मैंने प्लस माइनस जो भी करना है वो किया, ठीक है। फिर एक स्काई फंक्शन बनाया जिसमें स्काई बनाया, ठीक है। और एक लूप, गेम का लूप लगाया जिसमें लूप लगाया, ठीक है। इस सिंपल चीज को हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब इसको सेव किया, काम क्या करना है, गेम को स्टार्ट करने के लिए फाइल मैनेजमेंट में आओ, ठीक है। ये आपको बर्ड प्रोजेक्ट फाइनल प्रोजेक्ट दिख रहा है, इसमें आओ। इधर आने के बाद सिंपली सीएमडी क्लिक करो, मतलब आपने जिस फोल्डर में पाइथन फाइल बनाई उसमें इधर क्लिक किया तो ये आपको ऐसे एक सीएमडी टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें पाइथन क्लिक करो, हाँ। और गेम चलाने के लिए पाइथन होना जरूरी है, ठीक है। और बर्ड गेम करके फाइल यहाँ पे मैंने टैब दबा दिया तो आ गया, मतलब या आप खुद ही लिखो डायरेक्टली जो भी फाइल का नाम है डॉट पी वाई। जैसे इंटर दबाता हो वो बोल रहा है प्लीज प्रेस इंटर रिपीटली टू कीप द बर्ड फ्लाइंग, गेम एंड इफ बर्ड टच द ग्राउंड और फ्लाई टू हाई, ठीक है। प्रेस करने के लिए इंटर दबा, जैसे इंटर दबा ये देखो गेम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे बर्ड बीच में है, ये जो प्रेस इंटर दिख रहा है आपको, ये ऐसा समझो हमारा स्काई है और ये ग्राउंड है। अभी जैसे जैसे मैं इंटर दबाते रहूंगा, ठीक है, ये देखो हमारा बर्ड बराबर बीच में। बट जैसे ही मैंने उसको छोड़ के दूसरी कुछ चीजें दबाई, जैसे कि वन दबाया, ठीक है, या वो देखो ये नीचे आ गया, फोर दबाया और नीचे आ गया, फाइव दबाया और नीचे आ गया, ठीक है। या फिर से मैं इंटर इंटर दबाता हूँ तो वो ऊपर ऊपर मतलब वहीं पे रह रहा है। अगर दूसरी कोई चीज दबाता हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ना 29 ऐसे नंबर दबा दिए थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, गेम इज ओवर, वो अपना टच होके नीचे आ गया और गेम स्टॉप हो गया, ठीक है। सिंपली दिस इज नथिंग बट एक स्मॉल और छोटा सा गेम, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, बर्ड को फ्लाई करवा सकते हो, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है। आप अगर कुछ भी लग रहा है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपके लिए प्रोजेक्ट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।